Welcome to DSSB exam window. Question number 1. The simple interest received on a certain sum is rupees 1280 मतलब 1280 for 4 years. What will be the simple interest on the same sum at the same rate for 10 years? देखो 4 साल के लिए कितना है 1280, तो 10 साल के लिए कितना होगा? हर साल सेम होता है तो 1280 बाय 4, ये तो हो गया 1 साल का, फिर हो गया 10 साल का. 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3200. 3200 is the right answer. Question number 2. What is the rate of simple interest at which a sum of money becomes 3 times of itself in 48 years? 3 times of itself का क्या मतलब है? अमाउंट हो गया 3p, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 3p माइनस p 2p, तो 2p इज इक्वल्स टू p इंटू r इंटू 48/100. p से p कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 25 ज़ा 100. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 25/6 इज इक्वल्स टू r. कर लो डिवाइड, 6 4 ज़ा 24, बचा 1, 6 1 ज़ा 6, बचा 4. 40 से पहले क्या था 6 6 ज़ा 36, 4.16 मतलब 4.17. क्वेश्चन नंबर 3. A sum of rupees 1200 becomes 1560 at a rate of simple interest in 3 years. How many years will the sum of rupees 800 amounts to rupees 1120 at the same rate of simple interest? तो रेट निकालते हैं. सिंपल इंटरेस्ट कितना है 360, ये अमाउंट है ना, इसमें से ये प्रिंसिपल 1200 माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 360 इज इक्वल्स टू p मतलब 1200 इंटू r कितना है नहीं पता, टाइम है 3 years बाय 100. 0 से 0 कैंसिल और 12 3 ज़ा 36 मतलब 10, r इज इक्वल्स टू आ गया 10%. राइट, अब बस 10% आ गया तो ये है. यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 320 बराबर है 800 गुना में r कितना है 10/100 इंटू में टाइम का t, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 4 ज़ा 32, 0 से 0 कैंसिल, टाइम आ गया 4 years. 4 year इज द राइट आंसर. Question number 4. If a sum is invested at simple interest, then it becomes 5/2 of itself in 5 years. इसका मतलब अमाउंट कितना है 5/2p. सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 5/2p माइनस p मतलब कि 3/2p. राइट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू p इंटू r इंटू t/100. कितना है 3/2p, p इंटू आर. रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम कितना है 5 years बाय 100. p से p कैंसिल आउट हो गया, 5 2 ज़ा 10, 20 हो गया, 2 10 ज़ा 20, r आ गया 30%. 30% इज द राइट आंसर. Question number 5. The difference between simple interest on a certain sum at an annual rate of 11% for 8 years and 9 years is 132. इसका मतलब क्या है 8 साल में मिलेगा 88%, 9 साल में मिलेगा 99%, है ना. हर साल 11% मिल रहा है, तो इनके बीच का गैप कितना हो गया, एक साल में गैप कितने का आएगा 11% का ही तो आएगा. तो इसका मतलब 11% इज़ रिप्रेजेंटिंग 132. तो सम कितना होता है, सम हमेशा 100% होता है. 100% की वैल्यू निकाल दो, कितना हो गया 132/11 इंटू में 100. 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 1200 इज़ द राइट आंसर. Question number 6. If a certain sum of money becomes thrice of itself in 7 years and 4 months. thrice of itself का मतलब वही सिंपल इंटरेस्ट बराबर 2p है ना. तो ये 2p बराबर है p इंटू में r इंटू t. कितना है 7 year and 4 months, 7 प्लस 4/12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21 और 1 22/3. ईयर्स में हम कैसे लिखेंगे 22/3 बाय 100. p से p कैंसिल आउट हो गया, 2 11 ज़ा, बस r आ गया 300/11. कर दो डिवाइड, 11 2 ज़ा 22, बचा 8, 11 7 ज़ा 77, 27 पॉइंट समथिंग यही है, बाकी हम करेंगे ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 7. अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ इन 8 years. ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ का क्या मतलब है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 2p. जब अमाउंट 3p है तो सिंपल इंटरेस्ट 2p हुआ. 8 साल में 2p इंटरेस्ट मिलता है. इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ. 5 टाइम कब होगा अमाउंट, 5 टाइम कब होगा जब आपका सिंपल इंटरेस्ट 4 टाइम्स होगा.
2p होने में लग रहे हैं 8 ईयर्स, तो 4p होने में कितना टाइम लगेगा? 16 ईयर्स, डबल हो रहा है। बस 16 साल में जो है वो अमाउंट 5 गुना हो जाएगा। आ रही है बात समझ? 16 साल में अमाउंट 5 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 10935 इन 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% कंपाउंडेड पर एनम। 12.5% मतलब 1/8, 12.5% मतलब 1/8। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 8 है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1, और अमाउंट हो जाएगा 9/8। ऐसे 3 years में कितना हो जाएगा? 9/8 का क्यूब, है ना। तो इसका क्या मतलब है? 9 का क्यूब अगर हमारा अमाउंट है तो 8 का क्यूब हमारा क्या हुआ? प्रिंसिपल। बस 9 का क्यूब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10935। तो हम 8 का क्यूब मतलब कि हमारा अमाउंट निकालेंगे 10935 अपन में 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 8 का क्यूब। ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आने के बाद आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। अब इसी सम पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए। 8% है, 3 साल के लिए कितना मिल गया? 24%। बस 24% है तो परसेंट हटा के नीचे 100 कर दो सॉल्व। 9 1 ज़ा 9, उसके बाद बचा 1, 9 2 ज़ा 18, बचा 1, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, फिर 9 1 ज़ा 9, बचा 3, 9 3 ज़ा 27, बचा 4, 9 5 ज़ा 45, फिर 9 1 ज़ा 9, कितना हो गया? 9 5 ज़ा 45, काट दो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 2 12 ज़ा। हमारा आंसर आया 8 का क्यूब मतलब 512 गुना में 36 बटे में 10। अगर आप ध्यान दो तो अच्छा, इसके और इसके डिजिट सेम है तो सम ऑफ डिजिट बेकार हो जाएगा हमारा, तो हम मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा 512 को 36 से। 512 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 2 12 का 1, हमें लास्ट की 2 डिजिट चाहिए बस, पूरा मत मल्टीप्लाई करना। 6 2 12 का 1, 6 1 6 और 1 7, फिर यहाँ पे 0 लगा दो। 3 2 6, बस हमें इतना ही चाहिए। 2 का 2, 7 और 6 13। आंसर आएगा 3.2 नीचे, क्योंकि 10 भी था तो जहाँ पर भी लास्ट में 3.2 है वही आंसर है। ये है 3.2। दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 12 years एट सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट रेट। 12 टाइम्स हो रहा है तो 3 times हो रहा है तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2p, है ना। 2p इज इक्वल्स टू p इंटू आर। आर कितना है नहीं पता। टाइम कितना है? 12/100। p से p कट गया। 2 6 ज़ा 12, 3 ये 50, आर हो गया 50/3, मतलब कि 3 1 ज़ा 3, बचा 2, 3 6 ज़ा 18, 16 पॉइंट समथिंग। यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ₹2500 is divided into 2 parts such that if one part is invested at the rate of 9% and other part at the rate of 4%, then the total annual interest earned from both the amount is 150. हाउ मच वॉज लेंट एट 9%। तो देखो हमने इसको 2 मेथड है। एक बहुत ईजी है जो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप नॉर्मल मेथड देखो। 2500 में से आपने x लगाया 9% पर और बाकी कितना बचा? 2500 माइनस एक्स, ये लगाया आपने 4% पर, इज इक्वल्स टू 1500। अब देखो 1/100 तो कॉमन ले लो, ये हो गया 9x प्लस 2500 इंटू में 4 माइनस 4x। ठीक है, तो 9 माइनस 4 कितना होता है? 5x। तो 1/100 इंटू में 5x प्लस 2500 इंटू में 4 इज इक्वल्स टू 1500। तो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लो। 5/100 x प्लस ये बचा 500, 500 इंटू 4 2000 इज इक्वल्स टू 1500। बस 3000 आ गया। x प्लस 2000 इज इक्वल्स टू 300 इंटू 100 कितना हो गया? देखो यहाँ पे मेरा 30,000 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे 1500 लिख दिया, लेकिन ये था कितना? 150। तो यहाँ पे ये
150, 30 आ गया, तो ये हो गया 3000 घट, अब ये 2000 इधर माइनस में आएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1000 हो गया, तो ये हो गया 1000। लेकिन हम ऐसे ना करना चाहें तो और इजी मेथड है हमारे पास, ध्यान से देखो वो कैसे कर सकते हैं। देखो क्या करना है हमें, हमने देखा दोनों जो है मिनिमम 4% पे तो है ही, यहाँ पर भी 9% इंटरेस्ट है, यहाँ पे 4% है, तो मतलब यहाँ पर भी 4% तो है ही, 4 + 5 हुआ ना, तो 4% तो मिल ही रहा है। अगर 2500 पूरा 4% पे ही इन्वेस्टेड होता तो 2500 का 4% कितना हो गया 100 रुपये, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है 100 रुपये, लेकिन आपको मिल रहा है 150। ये 50 क्यों मिल रहे हैं ज़्यादा, इस 5% के कारण। इस 9 में ये जो 5% एक्स्ट्रा है, इसका 5% रिप्रेजेंट 50, तो इसका 100% कितना होगा, बस 50/5 × 100 आ गया 1000 रुपये। इसका मतलब ये 100% किसका निकला है, वो पार्ट, ये 5% क्या था, वो पार्ट जो 9% पर इन्वेस्ट हुआ है उसका 5% 50 रुपीज़ है, वो पार्ट जो 9% पर इन्वेस्ट हुआ है उसका 5% 50 रुपीज़ है, तो उसका 100% मतलब पूरा का पूरा वो कितना है 1000 रुपये, बस खत्म, इतने से में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द अमाउंट हेल्ड एट 31% सिंपल इंटरेस्ट विल बी मोर देन 2 टाइम्स। मोर देन 2 टाइम्स मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज़ मोर देन प्रिंसिपल, समझ आ रहा है। अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 2p, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, वो होता है अमाउंट माइनस पी, मतलब कि 2p माइनस पी, मतलब कि p, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारा p से ज़्यादा होगा, यही बोल रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है p × r × t/100 इज़ ग्रेटर देन p, तो p से p कट गया, r की जगह कितना आएगा 31 × t/100 इज़ ग्रेटर देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई t इज़ ग्रेटर देन 100/31, कितना आंसर आ रहा है, t इज़ ग्रेटर देन 3 पॉइंट समथिंग, 31 3 से कितना होता है, 3 × 3 3 3 से 9 93 होता है ना, तो आंसर आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग, तो t जो है वो 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा क्या है 4, ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू ₹715 इन 3 ईयर्स एंड 754 इन 4 ईयर्स। तो बीच में एक साल क्या मिला है सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का माइनस कर दो, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 754 - 715, 14 में से 5 गया 9 और 4 में से 1 गया 3, 39 हो गया, तो 3 साल का 39 × 3 मतलब 40 × 3 120 - 3 117, बस 117 इसमें से माइनस कर दो, अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल, क्योंकि उन्होंने हिंदी में देखो राशि क्या है, राशि मतलब प्रिंसिपल, तो इस चीज़ को समझना, अमाउंट नहीं निकालना, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल मतलब 715 - 117, 15 में से 7 गया 8, 10 में से 1 गया 9, 6 में से 1 गया 598, 598 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम इज़ 1728 फॉर 3 ईयर्स, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट फॉर 10 ईयर्स। बस वो बता दिया, 3 ईयर्स का 1728 है, तो 1 ईयर का 1782/3 और 10 ईयर्स का इंटू में 10, बस 3 5 = 15 बचा 2, 3 9 = 27, 3 4 = 12, 5940, 5940 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अ सम ऑफ ₹400 बिकम्स 440 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर। देखो 440 2 साल में, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला 40 रुपये, 1 साल में 20 रुपये, 1 ईयर में 20 रुपये, इसका मतलब 400 का 20 रुपये कितना होता है 5%। भाई 400 का साफ साफ दिख रहा है 10% 40 रुपीज़, 40 का भी आधा है 20, तो इसका मतलब 5% है इंटरेस्ट रेट। इन हाउ मैनी ईयर्स विल द सम ऑफ ₹700 अमाउंट टू ₹840, 840 मतलब 140 का इंटरेस्ट मिल गया, किस पर 700 पर, 700 × 5/100 इंटू में टाइम आपको निकालना है, 2 0 से 2 0 कट गया, 7 2 = 14 और 20, 5 1 = 5, 5 4 = 20, टाइम आ गया 4 साल, 4 साल में 700 रुपये 840 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15,
सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ फॉर 6 months एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इज 400। देखो 400 पे व्हाट इज़ द सम, 400 हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है प्रिंसिपल पर, रेट है 4%, टाइम है 6 महीने, 6 महीने मतलब आधा साल, बस 2 2 ज़ा 4, 200, 200 इंटू 100 कितना हो गया 20,000, 20,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम बिकम्स रुपीज़ 15,000 इन 6 years on simple interest at the rate of 25% per annum. What is the total interest for 6 years? देखो बहुत ध्यान से देखना, हमें टोटल इंटरेस्ट पूछे 6 साल का। अ सम बिकम्स 15,000, 15,000 क्या है आपका अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 25% पर एनम, एक साल में 25% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 6 साल में कितना परसेंट इंटरेस्ट हो जाएगा 150%। 150% क्या है इंटरेस्ट, तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो अमाउंट हो जाएगा 250%। तो ये 250% की वैल्यू आपको दे रखी है, 250% 15,000 है, तो आपसे 150% की वैल्यू पूछिए। अगर आपसे सम पूछता तो भी आप निकाल सकते थे, 15,000 बटे में 250 गुना में 150, 0 से 0 कट गया, 25 1 25, 25 6 150, 6,000, 600 राइट, 600 इंटू 50 150, 15 6 90, 1 2 3, सही किया है। ये 1 0 मैंने किससे काटा था यहाँ पर, तो यहाँ पे 60 ही आएगा बस। देखो ये था 15,000, 1 0 से 1 0 काटा, 25 6 150, साथ में 1 0, 15 6 90 और 2 0, बस 9,000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, a man took a loan of rupees 1200 from a bank. Rate of interest offered by the bank was equal to the time period for which it was taken as the loan. If he paid rupees 4320, हमने इंटरेस्ट दिया है 4320 रुपीज़ का और लिया था हमने x ईयर्स के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी x होगा, दोनों सेम बोला है, तो बस 12,000 इंटू में x इंटू एक्स बाय 100 इज इक्वल्स टू 4320। 20 से 20 कैंसिल हो गया, 12 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 12 1 12, 12 3 36, बचा कितना 7, 12 6 72, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो एक्स की वैल्यू आ गई 6, बस 6 ईयर्स इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।